जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज पूरे मानव समाज में आने वाले समय में भी बहुत बीमारी आएंगी। ये किसने कहा है? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सभी मानव समाज को सचेत करा गया है। बाबा जी ने इतनी भविष्यवाणी की है, इतनी भविष्यवाणी किसी महात्मा ने नहीं की, किसी संत महापुरुष ने नहीं की, क्योंकि आत्माओं को जगाने के लिए ही एक परमात्मा के घर से एक आत्मा आती है, गुरु का रूप धारण करती है, पूरे मानव समाज को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाती है। तो मैं आपको बाबा जी की कही हुई एक प्रार्थना बताता हूँ जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संग में सुनाई। मेरे प्यारे गुरु दाता रे, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा, पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि दे जो भगति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे ही माही दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजो बहा, सुरत भीजे अमीरस धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुमरे द्वारे पड़ा, मेरे बिनते सुनो धर प्यार, घटे उगमाओ दया, स्वामी जे पिता हमारे, जल दे पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। ये बाबा जी की कही हुई प्रार्थनाएं हैं। अगर आप सुबह शाम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाएं करोगे और साध की संगत करोगे, यानी कि साध से मिलते जुलते रहोगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। और कैसे इस्तेमाल करना है भगवान का, कैसे परमात्मा का इस्तेमाल करना है, हमें घमंड नहीं करना, किसी को बताना नहीं। और 1 घंटे का सुमरन कैसे करना चाहिए, साधन भजन कैसे करना चाहिए, भगवान कैसे देखे जाते हैं, भगवान का रूप कैसा होता है, ये कौन बताएगा? साध। साध क्यों बताता है? बाबा परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा था, एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध, आपके कोट अपराध हर लिए जाएंगे साध की संगत में जाकर। पर आप सभी को, मानव समाज को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो कह रहा है वो साध है भी या नहीं? आपको साफ साफ स्पष्ट मैं बताता हूँ, आप तन मन धन किसी को ना दे, क्योंकि सामने वाला आपको धोखा नहीं देगा, आप उसे धोखा नहीं देंगे। उसकी कही हुई बातों को आप 40 दिन 50 दिन सवा साल आजमा के देखिए, अगर वो बातें खरी उतरें, जैसे साध कहता है कि आप प्रार्थना करिए सुबह शाम, तो आप साफ प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने में कोई खर्चा नहीं आता। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाएं हैं जो सबका आधार हैं। तो अगर आप उनकी कही हुई प्रार्थना कहते हैं तो 1 घंटा सुबह और शाम, तो आत्म जागृति होती है, मोक्ष मिलता है और मुक्ति मिलती है। वो एक तरीके से बताई हुई एक ऐसी युक्ति है जिससे आत्म कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। पर अगर आप साध की संगत नहीं करोगे तो वो दया दृष्टि, वो अंतर में दया तो मिलेगी पर आंतरिक लोकों की नहीं मिलेगी, जो शारीरिक क्षमता के लिए मिलेगी। अगर हमें आंतरिक लोगों की दया की जरूरत है, जिस प्रकार हम भगवान को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं, तो वो आपको साध की संगत में मिलेगी। ये बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखा गया है, जो बाबा जी ने लिखी हैं। अगर आप साध की संगत करोगे तो आपको भगवान और परमात्मा देखने को मिलेगा। भगवान कहीं अलग नहीं है, कोई इंसान नहीं है, इंसान के अंदर खुद ही परमात्मा भगवान बैठा है। ये हरि मंदिर है, भगवान परमात्मा का बना हुआ। अगर इसी में आप कोशिश करके उस परमपिता परमात्मा को देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इतने आसान युक्ति है, परम संत बाबा जय गुरुदेव के द्वारा बताई गई। अगर आपको भगवान और परमात्मा आंख बंद करके यहाँ तीसरे दिव्य नेत्र से सुनाई दिखाई देता है, तो ये साध की संगत में अनिवार्य है। क्योंकि बाबा जी ने एक प्रार्थना कही थी
पिया मिले कोई साध समग में, यानी कि वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान साध की संगत में मिल जाता है। प्रार्थना में कहा है मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तो आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं मांगता हूँ, मैं मांग रहा हूँ अपनी आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए, कि तेरे द्वारे खड़ा, यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझ पे आप दया कर दीजिए, मेहर कर दीजिए। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं पुकार रहा हूँ बार बार, ऐसी प्रार्थनाएं आपसे कर रहा हूँ, आप मुझ पर दया दृष्टि बनाओ, जिससे कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए। तो आत्मा किससे कहती है? गुरु से कहती है, सदगुरु से कहती है, और साध से कहती है, और चेले से कहती है। जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे इंसान बदल जाते हैं, गुरु बदल जाते हैं। जिस प्रकार दादा गुरु जी थे तो उस समय का नाम दान की जरूरत कम थी। दादा गुरु जी ने कहा कि जाओ बाबा जय गुरुदेव से मेरा नाम दान बांट देना। आने वाले समय में बाबा जी ने 40-45 करोड़ आदमियों को नाम दान की बख्शीश करी, और अब जो आत्मा आएगी वो क्या करेगी? आत्म कल्याण, मोक्ष और मुक्ति, जिससे कहते हैं भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, अपने मन के दर्शन, अपनी आत्मा के दर्शन। ये हमारे तुम्हारे लिए इस कलयुग में सहज और आसान है। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितनी आप साधना करोगे आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी महापुरुषों ने पीछे से अब तक 2.5 घंटे का समय मांगा है, और उसी साधना करते करते आपको साध की संगत करना बहुत ही अनिवार्य है। साध की संगत आप बृहस्पति के दिन करिए, गुरुवार के दिन, और आप रविवार के दिन करिए। अगर आप 2 दिन अब साध के लिए दोगे, महीने में 1 दिन दोगे, 8 दिन में 1 दिन, तो आपको मोक्ष और मुक्ति युक्ति के द्वारा आपको मिल जाएगी। ये कलयुग में सहज और आसान है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। जो नाम का आधार सुमरेगा तो उसे आत्म कल्याण और मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। मोहि दीजो भगति दान, काल दुख बहुत दिया। मन कह रहा है, ये आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? परमात्मा से। मन किससे कह रहा है? भगवान से। मोहि दीजो भक्ति दान, कि तुम मुझे भक्ति दान दे दो, नाम स्मरण करने की शक्ति, जय गुरुदेव नाम का सुमरन भजन करने की शक्ति। इस प्रकार हमारा ये मन पूरे संसार में लगता है, जैसे घर परिवार समाज देश दुनिया कारोबार में लगता है, और उस मन भगवान का परमात्मा का सुमरन नहीं कर पाता, आत्मा परमात्मा का भजन नहीं कर पाती। तो कहती है आत्मा काल दुख बहुत दिया, मतलब मैं इसी करोड़ों जन्म से पता नहीं, जन मेरी ये आत्मा, ये मेरा मन कितने करोड़ों जन्म जन्मत मरत दुखी हुई, कितने जन्मों में दुख भोगे हैं, हमें क्या पता है पीछे के जन्मों में कीड़े मकोड़े जीव जंतु बने या नहीं बने। तो अब के ये अवसर मिला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है ये मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक है, और इसे 84 लाख की अंतिम योनि कहा गया है। अगर सारी दुनिया का धन एक तरफ रख दिया जाए, और इस मनुष्य शरीर की इतनी कीमत है कि इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों और मित्रों, इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको 1.25 साल तक मेहनत करिए, 1 साल तक मेहनत करिए, 15-20 दिन, 1-2 महीने मेहनत करिए, जिससे आपको अपनी आत्मा, अपना भगवान परमात्मा देखे और सुनाई दे सकें। जिस प्रकार से हमारा इस संसार में घर है, उसी प्रकार मन का घर भगवान के यहाँ है, परमात्मा का घर अंडखंड ब्रह्मांडों के ऊपर है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। मन एक 3 लोक का स्वामी है, तो हम भक्ति कर सकते हैं 3 लोक के मालिक की। युक्ति से मुक्ति है। मेरे तड़प उठे ही माही दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी, ही माही मतलब हृदय में आत्मा तड़प उठी कि अब मुझे उस परमात्मा की, उस भगवान की खोज करनी है। क्योंकि जब इंसान को इस धरती के किसी भी मानव समाज को पता चल जाता है कि मैं यहाँ 100 वर्ष का हूँ, 70 वर्ष का हूँ, मरना ही है, तो वो गुरु की तलाश करके भगवान को प्राप्त करने की हर एक युक्ति करता है। सभी मानव समाज में जाता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, रामायण गीता कुरान का पाठ करता है। जब उसे कहीं से योजना नहीं मिलती तो सदगुरु की या गुरु की खोज करता है, जो भगवान और परमात्मा को दिखा दे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो आप सबको क्या चाहिए? एक सदगुरु, गुरु और साध का आधार। अगर आज आप नहीं कर सके तो आपको जन्मत मरत दुखी दुख हुई, और आने वाले समय में तो बहुत भयानक बीमारी आ रही हैं। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताबों के माध्यम से लिखा है कि आपका कचूमर निकल जाएगा।
जब दो युगों की टक्कर होगी, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। उन बीमारियों से बचने के लिए, भूकंप आपदाओं से बचने के लिए, ये बम गोले तोप जितने मिसाइल बनाए गए हैं, इनसे बचने के लिए आपको 2.5 घंटे की साधना करना अनिवार्य है। अगर आप 2.5 घंटे से कम साधना करते हो तो आने वाले समय में आपको थोड़ी हानि झेलनी पड़ सकती है। अगर 2.5 घंटे आप समय करते हो तो आपका नुकसान बिगाड़ कुछ नहीं होगा, वो 10% मात्र आपको झेलना पड़ेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, जय गुरुदेव नाम कल्याण करेगा, जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा। बाबा जी की कही हुई बात मिथ्या नहीं हो सकती, पर आपको बाबा जी ने ये भी कहा था, आप साध की संगत जरूर करना। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजो बहा, बरसाओ घटा अपार। जब आत्मा एक बार उसे भगवान को देख लेती है, परमात्मा को देख लेती है, तो फिर आत्मा अपने गुरु से प्रार्थना करती है कि घटा बरसाओ अपार प्रेम रंग दीजो बहा, अंतर में इतना प्रेम दे दो कि मैं उन लोगों में 10 मिनट 5 मिनट घंटा आधा घंटा रह सकूं, मैं अपना घर में देखूं जाके मैं रहने वाली कहाँ की थी। तो घटा बरसाओ के अंतर में इतना प्रेम बरसाओ जो मैं इस दुनिया में भी रह सकूं और उस दुनिया में भी जाके रह सकूं और अंडखंड ब्रह्मांडों को देख सकूं। ये किसके अधीन होता है? सदगुरु के, गुरु के और साध के अधीन होता है। सुरत भीजे अमी रस धार तन मन हो बेहारा, सुरत भीजे अमी रस धार तन मन हो बेहारा। सुरत जो कहते हैं आत्मा को कहते हैं, भीजे रसधार मतलब आंख बंद करके जब हम यहाँ ध्यान लगाएंगे तो उसमें से रस निकलता है। उन ब्रह्मांडों की एक आवाज़ होती है, इतनी सुगंध इतनी मधुर होती है, तो कहते हैं अमी रस भीजे, अमी अमृत रस है, उसमें भीग रही है आत्मा, और आत्मा अंडखंडों का ब्रह्मांडों की सैर कर रही है। वहाँ इतने संसार में खुशबू नहीं है जितने वहाँ खुशबू के समुद्र हैं। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। जब हम इस संसार में गुरुओं की तलाश करते हैं, सारे मजहब सारे सत्संगों में जाते हैं, जब हमें कहीं 10 साल 20 साल हो जाते हैं तो हमें आधार नहीं मिलता, हमें भगवान नहीं मिलता, हमें परमात्मा नहीं मिलता। ये सब मानव समाज किसी न किसी लोभ लालच के डर से कोई न कुछ बहाना मिलाकर इंसान को धोखा दे रहे हैं। वो ज्ञान भी नहीं दे रहे, तो आपसे तन मन धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 1.25 साल तक 2 साल तक आप उनके सत्संग में रहिए, मैं नहीं कहता वो बुरे हैं, वो सब अच्छे हैं, पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए भगवान दिखा या नहीं दिखा, परमात्मा से मिले या नहीं मिले। अगर आप परमात्मा से नहीं मिले 10-20 साल हो गए तो आप धोखे में जा रहे हो। जिसके कारण हम वहाँ गए वही चीज़ हमें नहीं मिली तो हमें उस चीज़ का क्या फ़ायदा। भगवान और परमात्मा अंत समय में नहीं मिलते, भगवान और परमात्मा जीते जी मिलते हैं, समय से पहले मिलते हैं। इनकी गति 40 दिन 50 दिन 2 महीने 4 महीने 1.25 साल तक होती है, जिससे कि हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, उस परमात्मा को देख सकते हैं, मन भगवान को देख सकता है सुमरन के तरीके से। पर जादूगरी कुछ नहीं होती, युक्ति से मुक्ति है। युक्ति आपको करनी पड़ेगी, युक्ति नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं नीच अधम नाकार तुमरे द्वारे पड़ा, मैं नीच था, अधम था, नाकार था, तुम्हारे द्वारे पड़ा। जब आत्मा को ये पता चल जाता है कि मैं आज तक 10-20 साल 30 साल की उम्र मैंने व्यतीत कर दी, 50 साल की, और मुझे भगवान परमात्मा नहीं मिले, जब अंत समय आता है 10-20 साल रह जाते हैं और हमें गुरु मिल जाते हैं, तो आत्मन कह रहा कि मैं नीच था, अधम था, नाकार था, जो मैंने पहले से खोज नहीं की, तो अपने आने में गिलानी महसूस करता है, दुख महसूस करता है। तो फिर भी गुरु महाराज दया कर कर उसी आत्मा को अनखंड ब्रह्मांडों में ले जाते हैं। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उगमाओ दया, मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उगमाओ दया, मेरे अंदर यहाँ घटमर दया उगमा दो। देखो दोस्तों मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इस सत्संग से जुड़े रहिए। जुड़ने से आपको मोक्ष और मुक्ति आधार मिलता रहेगा, आने वाले समय से आपको बचत रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों को सबको बताइए। ये हमारा तुम्हारा दोनों का बराबर का उद्देश्य है। जय गुरुदेव।